अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अब हम करने वाले हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको पता है कि हमने पढ़ लिया था नर्वस सिस्टम की सेल होती है सिंगल सेल, जिसको हमने न्यूरॉन बोला था और जिसको बोला जाता है लॉन्गेस्ट सेल। और इसका काम क्या है? इसका काम है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कराना या फिर ट्रांसमिट कराना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, जिसकी वजह से हम फील कर पाते हैं। पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। रिवाइज करा दूं थोड़ा सा। सेंसरी न्यूरॉन क्या था? आपने अगर किसी भी क्या है हॉट कंटेनर पे हाथ रखा तो सेंसरी न्यूरॉन क्या है? सेंसरी न्यूरॉन आपने हाथ रखा तो क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाएंगे। आपको स्टिमुलस मिला कि चाय गर्म, यानी जो कंटेनर है वो गर्म है, स्टिमुलस मिला बॉडी में गया, वो कहाँ जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। उसको क्या बोलेंगे? दैट इज सेंसरी नर्वस सिस्टम, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है। अब अगर सिग्नल गया है तो वापस सिग्नल क्या आएगा? रिस्पॉन्ड करो भाई। रिस्पॉन्स करोगे नहीं करोगे? यानी अगर किसी कंटेनर को, हॉट कंटेनर को पकड़ा है तो कंटिन्यू तो नहीं पकड़ना है, हाथ हटाना है। तो आपको क्या आया? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर, इफेक्ट ही तो करोगे नहीं करोगे? इफेक्टर पे क्या आएगा कि भाई हाथ हटा लो, तो उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, जो सिग्नल लेकर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ लेकर आता है? इफेक्टर पे, यानी जहां जिस भी पोर्शन पर आपका असर, इफेक्ट, प्रभाव हो रहा है। तो बस उस न्यूरॉन का देखने वाले हैं स्ट्रक्चर इस वीडियो में। तो सबसे पहले लिखा है न्यूरल टिश्यू। क्या है न्यूरल टिश्यू? टिश्यू तो हमने पढ़ा था, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। डन। तो यहां पर है न्यूरॉन, न्यूरल टिश्यू टू पार्ट्स में डिवाइड, दैट इज फर्स्ट है न्यूरॉन, दूसरे हैं न्यूरोग्लियल सेल। अब न्यूरॉन का काम क्या है? पहली चीज मैंने आपको बताया कि ये माइक नहीं बताया, मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट सेल है, लेकिन ये नहीं बताया क्या आप इसको नेकेड आई से देख पा रहे हैं? नहीं। गाइस कैसे देख पा रहे हैं? अंडर द माइक्रोस्कोप। देखा, अंडर द माइक्रोस्कोप देखा तो ये नजर आया। कैसा नजर आया? पहली बात मैं इसको लिख सकती हूँ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। हाँ या नहीं? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि माइक्रोस्कोप में ही तो देखा था। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। डन। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। दूसरी मैंने कहा कि ये सेल तो है, लेकिन कैसी सेल है? लॉन्गेस्ट सेल। ये चीज हमने देख ली। डन। पहली चीज क्या देखी? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज क्या देखी कि क्या है? ये लॉन्गेस्ट सेल है। अब ये इसका फंक्शन क्या है? ये नर्व इम्पल्स को या फिर बोलो इलेक्ट्रिक करंट या आयंस को ट्रेवल करा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल लेकर जा रहा है। तो ऐसे बोल दूं, पहली चीज एक्साइटेबल, एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल यानी जो एक्साइट होता है, एक्साइटेबल, एक्साइटेबल सेल है न्यूरॉन हमारा। डन। यानी ये एक एक्साइटेबल, जिसको एक्साइट किया जाता है। गर्मियां या सर्दियां फील कर पाते हो? नहीं। एक्साइट हो पाते हो या नहीं? ज्यादा खुशी है या दुख है? डन। तो ये क्या है? एक्साइटेबल सेल। आगे लॉन्गेस्ट सेल, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, किस चीज में हेल्प कर रहा है? इसका फंक्शन क्या है? कंडक्ट कराता है। किस चीज को? नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह। नर्व इम्पल्स सिग्नल, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को क्या करता है? कंडक्ट कराता है। बोल सकते हैं कंडक्शन में हेल्प कराता है। कंडक्ट नर्व इम्पल्स, या उसको बोल सकते हैं आप इम्पल्स या फिर सिग्नल।
एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। डन। अब ये क्या है, ये है न्यूरोग्लियल सेल। देखो अब न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन्स भी होते हैं, साथ में न्यूरोग्लियल सेल्स भी होते हैं, और इन्होंने मोर देन 50% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होता है, घेर रखा होता है। ठीक है, ये कितने होते हैं, मोर देन 50% ऑफ वॉल्यूम इन्होंने क्या कर रखा है, घेर रखा है। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है सपोर्ट एंड पैकेजिंग। पहली चीज, अगर पैकेजिंग है तो यानी सपोर्ट तो अपने आप करेंगी। डन। किसी भी चीज को पैकेजिंग क्यों कर रहे हैं, सपोर्ट देने के लिए। हेल्प इन सपोर्ट एंड पैकेजिंग किसकी, न्यूरॉन्स की। किसकी हेल्प कर रही है न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरॉन की हेल्प करती है क्या करने में, पैकेजिंग करने में और पैकेजिंग करने में। डन। तो हमने क्या देखा, न्यूरॉन्स क्या थे, न्यूरॉन्स थे क्या, एक्साइटेबल, जिससे आप एक्साइट हो पाते हो कि अगर कुछ भी गर्म या ठंडा या एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आया तो आप फील कर पाते हो। डन। और दूसरा क्या बताया, लॉन्गेस्ट सेल है। तीसरा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि नेकेड आई से नहीं माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या था, मोर देन 50% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था। किसने, न्यूरोग्लियल सेल ने। इनका फंक्शन क्या था, इनका काम था कि भाई पैकेजिंग करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको, न्यूरॉन्स को। डन। अब यहाँ पे एक चीज और बोला है, एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, क्या लिया गया है, एक होता है ऑलिगो डेंड्रोसाइट और दूसरी होती है हमारी श्वान सेल। यानी ये इनके एग्जाम्पल हैं जो किसका फॉर्मेशन करती है, माइलिनेटेड शीट का। स्पेलिंग देख लेना, माइलिनेटेड शीट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, डन। अब ये क्या बना है, ये हमने बनाया है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये कौन सा वाला पार्ट है, इसको हमने बोला है डेंड्राइट। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट। क्या है ये है डेंड्राइट। इनका काम क्या है, जो भी स्टिमुलस मिला, इन्हें बाहर से एक्सटर्नली या इंटरनली स्टिमुलस मिला तो ये उसको कैच करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट की इन्होंने, इंफॉर्मेशन या फिर नर्व इम्पल्स कलेक्ट किया है। कलेक्ट और कैच, कैच किसको कैच करते हैं, नर्व इम्पल्स को, सिग्नल को। ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या है, बोल सकते हैं सिग्नल। लिख दूं आगे, बाहर हमें इन्वायरमेंट से एक्सटर्नली या इंटरनली जो भी क्या मिला है, स्टिमुलस मिला है, उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सिग्नल। डन। आगे इसके बाद ये क्या है, ये जो वाइडर सा पार्ट है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोल सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। अब यहां से इन्होंने क्या किया, मैसेज को कल कैच किया या कलेक्ट किया। अब मैसेज क्या है, यहाँ घूमेगा, कहाँ, सेल बॉडी में। देन उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। बोल सकते हैं लॉन्ग पार्ट, हाँ, इलोंगेटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इसको क्या बोला है, एक्सॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो सिग्नल है, सिग्नल ट्रेवल इन इट, इसमें क्या कर रहा है, सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। अब सिग्नल है, सिग्नल के बाद ये जो ऊपर ये नजर आ रही है आपको, ये क्या है, ये है जो मैंने आपको लिखा बताया है यहाँ पे, माइलिनेटेड शीथ। डन। और ये जो खाली जगह अब बची है इसको बोलेंगे
नोड ऑफ रेनवियर, क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवियर। डन। किसको? ये जो खाली स्पेस पता होता है उसको। तो लिखो खाली स्पेस जो है उसको क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवियर। लास्ट में ये क्या बने हैं? ये बने हैं एक्सॉन टर्मिनल, बोल सकते हैं। एक्सॉन यहां पर आकर एंड हो रही है तो इसको एक्सॉन टर्मिनल, या बोलो आप सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब। डन। अब यहां पर क्या होते हैं? यहां पर कुछ केमिकल्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। यहां पर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। डन। जैसे ही डेंड्राइट ने क्या क्या कलेक्ट किया बाहर से सिग्नल, उसको स्टिमुलस मिला, उसने सिग्नल को कैच किया, वो बॉडी में क्या हुआ? तैरा। देन उसके बाद यहाँ पर घूमा, मीनस तैरा, मीनस घूमा, एंड देन इसके बाद ये कहाँ गया? एक्सॉन। ये जो हमें नजर आ रहा है लॉन्ग पाथ, किसका? न्यूरॉन का, उसको बोला है एक्सॉन। ये पूरा जो पाथ है यहाँ पर क्या हुआ? जो हमारा सिग्नल था, जो हमें बाहर से मिला था, वो यहाँ टहला, देन उसके बाद वो कहाँ गया? सिनेप्टिक नोड, जिसको हम बोल सकते हैं नर्व एंडिंग। अब यहाँ क्या होते हैं? यहाँ होते हैं कुछ केमिकल्स जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब एक चीज यहाँ है, अगर सिग्नल डेंड्राइट से, ये एक डेंड्राइट है, न्यूरॉन का पूरे स्ट्रक्चर है, ये डेंड्राइट है जो बाहर निकले हुए हैं, अगर यहां से आया सिग्नल और कहाँ पहुंच गया? सिनेप्टिक नोड। अब यहां से न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएंगे? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं बाहर। वहां क्या होगा? या तो कोई मसल वाला पार्ट होगा, मसल्स होंगी। डन। अगर ये सिग्नल मसल पर जाता है, अगर ये सिग्नल मसल्स पर जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और अगर ये सिग्नल, यानी ये जो हमारे केमिकल्स थे, यहाँ से सिग्नल आया डेंड्राइट से, देन यहाँ से गया एंड यहाँ पहुंचा सिनेप्टिक नोब पर, सिनेप्टिक नोब पर, और हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर थे ये रिलीज हो गए, और आगे जब सपोज एक और न्यूरॉन बच्चा है, बना है बिल्कुल ऐसा ही। डन। तो यहाँ से उसके दूसरे डेंड्राइट पे गया, सपोज ऐसा ही न्यूरॉन यहाँ पे बना है, तो यहाँ से निकला और ये चीज बने थे, इन्होंने डेंड्राइट्स ने क्या कर लिया? उनको कलेक्ट कर लिया, कैच कर लिया, तो उसको बोलते हैं सिनेप्स। अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर सिग्नल न्यूरॉन से न्यूरॉन में जाता है, या फिर अगर सिग्नल न्यूरॉन से या एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर जाता है तो उसको बोलते हैं सिनेप्स। और अगर सिग्नल न्यूरॉन से किसी मसल पर जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऐड कर लेना नोटबुक में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है उसमें छोटा सा है। आगे उसके बाद हम कहाँ पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे दूसरे वाले चैप्टर में। लास्ट चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें इसके बारे में आई थिंक पूरा दे रखा है। डन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।